नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। सबसे पहले डीडीयूपी के सभी दर्शकों को ईद की मुबारकबाद। बात ईद की है तो ईद पर यूपी की बुलंद कानून व्यवस्था की खबर भी दिखाएंगे। इधर ईद के बाद कल लोकसभा का सेशन फिर से शुरू होगा तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। न्यूज 360 में खबर यूपी की सियासत की भी है, लेकिन शुरुआत करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक पर मचे घमासान की खबर से। जहां इबादत का महीना है, अल्लाह के लिए तरावी से लेके प्रेयर का है, वहां अलविदा नमाज में भी उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांध करके जाएं। आज ईद के दिन भी पूरे देश में उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांधें। आखिर क्यों? कानून तो अभी सदन में आया नहीं। ये सवाल महज जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की बहुसंख्यक जनता का भी है। जो बिल अभी सदन के पटल पर पेश भी नहीं हुआ, उसको लेकर इतना हंगामा क्यों? सवाल उठ रहे हैं कि ईद के इबादत की जगह को सियासत का अड्डा बनाना कितना सही है। देश के कई जगहों से ईद पर आई ये तस्वीरें इबादत के पाक जगह की सियासत का अखाड़ा बनने की बानगी है। काली पट्टी बांधे ये नमाजी वक्फ संशोधन विधेयक की खिलाफत कर रहे हैं और इस खिलाफत की जद में अखिलेश यादव सरीखे नेताओं के सियासी अरमान हैं। बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। Some people are saying that this Waqf amendment bill is unconstitutional. This Waqf rule, this Waqf provisions, these were in existence before independence. We had pre-independent laws, 1913 Mussalman Act, and 1923, 1931, 1954 after independence, 4 major amendments, 1995 Waqf amendment bill was passed. All these provisions are in existence in the past. How can Waqf Act be illegal? केंद्र सरकार ईद के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना इरादा खुलकर जाहिर कर दिया है कि वो सदन में वक्फ का खुलकर विरोध करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ये दावा कर रहे हैं कि विधेयक को मौलानाओं का भी समर्थन प्राप्त है, यानी विरोध के पीछे का मकसद सियासी है। बड़ी संख्या में मौलाना भी इसका मदद कर रहे हैं। केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे इस रमजान के महीने में, जहां इबादत का महीना है, अल्लाह के लिए तरावी से लेके प्रेयर का है, वहां अलविदा नमाज में भी उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांध करके जाएं। आज ईद के दिन भी पूरे देश में उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांधें। आखिर क्यों? कानून तो अभी सदन में आया नहीं। अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कह दिया कि हम कोई मस्जिद नहीं लेंगे, कब्रिस्तान नहीं लेंगे, सरकार क्यों लेगी? फिर भी वो इस तरह का वो हो ओवैसी कि साहब हमारे मस्जिदों पे हमला है, हमारे ऊपर गोली है, हमारे ईमान पे गोली चलाई जा रही, तो ये मुझे लगता है बदअमनी फैलाना चाहते हैं। इतना बड़ा एक महीने का त्यौहार, यहाँ एक चुनौती है प्रशासन को। मैं तो ईद को बधाई देते हुए शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि देश का अल्पसंख्यक पीसफुली अपने इस ईद के त्योहार को मनाया है। जगदम्बिका पाल ने आरोप लगाया है कि एक तरफ जहां मुसलमान सौगातें मोदी के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, असुद्दीन ओवैसी और AIM-PLB मुसलमानों का वोट बैंक समझकर तुष्टीकरण के तवे पर सियासी रोटी सेंक रहे हैं। आप देख रहे हैं मोदी सौगात 32 लाख लोगों को मिला है। आज वो महिलाएं हो, खवातीन हो या हमारे भाई हो, आज उनका धन्यवाद दे रहे हैं कि मोदी जी ने हमको ईदी दिया। तो ईदी मतलब होता है कि तो हम सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है, ओवैसी है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये केवल मुसलमान को वोट बैंक समझ रही है, उसको तुष्टीकरण कर रही है, कोशिश कर रही कि हम तफरका पैदा करें झूठ बोल करके, ना इत्तफाकी करें, बदअमनी करें, लेकिन ये हो नहीं पाएगा।
वक्फ संशोधन विधेयक पर छिड़ी सियासी बहस के बीच ही केरल के कैथोलिक बिशप्स काउंसिल यानी केसीबीसी ने वक्फ संशोधन बिल को अपना समर्थन दिया है। यही नहीं, केसीबीसी ने केरल के सांसदों से इस बिल के समर्थन में वोटिंग की भी मांग की है। केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया। राज्य के सांसदों से विधेयक के पक्ष में वोट करने की अपील की है। केसीबीसी ने वक्फ अधिनियम की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण धाराओं में संशोधन की मांग की है। केसीबीसी चर्चों से संबंधित कैथोलिक बिशपों का एक शक्तिशाली संगठन है। संगठन के इस कदम का केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी स्वागत किया है। किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक के लिए इसे एक अहम बयान करार दिया है। This is a very important statement, and the request letter sent by the Kerala Catholic Bishops Council is extremely important for everybody. Many Muslim organizations, Christian organizations, Hindus, Jains, and also Sikh, they are all supporting Waqf Amendment Bill. We must understand that Waqf Amendment Bill is basically for the interest of the poor Muslims, for the children, for the women, and also to ensure that the properties of the Waqf are managed in a transparent, in a very accountable manner. केसीबीसी के कदम पर जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने भी कहा है कि जो लोग सियासी नहीं हैं, वो भली भांति समझ रहे हैं कि ये बिल वक्फ और मुसलमानों की बेहतरी के लिए है। उसके बिशप ने पूरे केरल के एमपीज को किया है, तो इससे साफ है कि उनका तो जो कैथोलिक के पादरी होते हैं केवल अपना रिलीजियस और एजुकेशन से ही ताल्लुक रहता, कोई सियासत से नहीं। तो उन्होंने साफ इस बिल को पढ़ा, हमारी रिपोर्ट को पढ़ा, और उनको लगता है कि ये वक्त के बेहतरी के लिए है। डिस्प्यूट खत्म होगा। केरल के सैकड़ों साल पुरानी चर्च को कह दिया वक्फ है। सूरत के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। 123 दिल्ली की प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने किसानों से कंपनसेशन ले गया था वक्फ है। नई पार्लियामेंट को कह दिया वक्फ है। ईडन गार्डन को कहीं कह दिया वक्फ है। तो ये विवाद खत्म होगा। दरअसल वक्फ बोर्ड की मनमाना की कहानी किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। केसीबीसी की अपील के पीछे भी वक्फ बोर्ड की मनमानी ही है। केसीबीसी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में वक्फ बोर्ड से जुड़ी मुनम्बन भूमि विवाद का भी जिक्र किया गया है। वो विवाद क्या है वो भी जान लीजिए। केरल राज्य वक्फ बोर्ड का मुनम्बम में लगभग 404 एकड़ भूमि पर दावा। मुनम्बम में 600 से अधिक परिवार बसे हुए हैं। इसमें ज्यादातर लैटिन कैथोलिक समुदाय के ईसाई और पिछड़े वर्गों के हिंदू हैं। ये लोग दशकों से इस भूमि पर रह रहे हैं। लोगों का दावा है कि इस भूमि को फारूक कॉलेज से कानूनी रूप से खरीदा था। फारूक कॉलेज ने इस बात की पुष्टि भी की है कि उसने ये जमीन बेची है, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड मौजूदा कानूनों का ही हवाला देकर अपना दावा ठोक रहा है। यही वजह है कि केरल में भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के बोलता तो हमको भी अच्छा लगता। क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई तर्क पे तो होना चाहिए। ईद के बाद मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होनी है। सरकार अब किसी भी वक्त वक्फ संशोधन विधेयक को सदन में पेश कर सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक अगर पास होकर बिल बना तो इतिहास के पन्नों में ये मोदी सरकार के एक और ऐतिहासिक फैसलों में दर्ज हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में नए दौर